Morning student, today I am going to explain exercise 12.3 of mathematics of chapter 12 quadrilateral. Okay students, I have already explained from question number 1 to 10 in previous PDF and video. So I am going to start from question number 11. Question number 11. In an isosceles trapezium MNOP, MQ and NR are perpendicular to PO, so that triangle PQM is congruent to triangle ORN and triangle PNR is congruent to triangle OMQ. स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रेपेजियम है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है. इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ओके, एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. ओके, नाउ आपको प्रूव क्या करना है. ट्रायंगल PQM को ORN के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है कि PM इक्वल टू ON, PM ON के इक्वल है ही है, ये तो इक्वल है ही है. एंगल PQM इक्वल टू एंगल ORN, PQM और ORN ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के इक्वल है इसलिए इक्वल है. और MQ इक्वल टू NR क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है इसलिए इक्वल होगी. तो ये तीनों फैक्टर हैं ये बाई RHS. ओके, बाई RHS से ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल. ठीक है, एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इस फॉर्मूले से ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा. और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि PNR ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MQ इक्वल टू NR, MQ जो है NR के इक्वल है, MQ NR के इक्वल है ही है. PRN इक्वल टू MQO, PRN ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल हो गया. ठीक है, और PN इक्वल टू MO, PN जो है PN इक्वल टू MO, ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ था, तो उससे जो है ये साइड, और वैसे भी दूसरे फार्मूले से डायगोनल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये डायगोनल से तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, इससे हो गया. तो दिस ट्रायंगल, ये साइड एंड एंगल और हाइपोटेनस बाय सेम फार्मूला RHS से ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा. सो ट्रायंगल PNR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMQ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इन अ ट्रापेजियम टू एडजेसेंट एंगल 50-70, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स. ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें 50 डिग्री 70 डिग्री का एडजेसेंट एंगल गिवन है. ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी. ओके, तो PS की वैल्यू गिवन है, तो QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंगल Q जो हो जाएगा वो 180 - 70 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो इसको लाइन कोई इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो है एंगल्स जो होंगे ये 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा. तो 180 - 70 इक्वल टू 110 हो जाएगा. और ये जो होगा 50, तो ये 180 में माइनस करने के बाद ये भी आ जाएगा, तो हो जाएगा 130 डिग्री. सो द एंगल्स विल बी 50, 70 और 110 और 130. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स EFGH if angle ADC equal to 50 degree, BCD equal to 70 degree, find the angles of EFGH. ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है ABCD और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, इधर ये G पॉइंट पे, इधर E पॉइंट पे है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सभी एंगल को ये सभी बाइसेक्ट कर रहे हैं. अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो है फाइंड द एंगल्स ऑफ EFGH.
इस ट्रैपेजियम के जो EFGH जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, EFGH, इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं आपको। ये 50 डिग्री गिवन है, ये 70 डिग्री गिवन है, तो इनका जब बाइसेक्शन होगा तो ये 25 में हो जाएगा, ये 35 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये आपको ये 50 डिग्री है, तो ये है ट्रैपेजियम। ठीक है। ट्रैपेजियम ये लाइन पैरेलल होगी तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल जो है 180 में से माइनस करने के बाद पता चल जाएगा, तो 180 माइनस 50 ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 130 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा 180 में से माइनस करने के बाद, ये 110 आ गया। ओके। दूसरी बात, ये एंगल 25 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा, और ये 130 है तो 65 डिग्री ये हो जाएगा। आपको ये एंगल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद इस एंगल को 180 में से माइनस करने के बाद ये फाइंड आउट हो जाएगा, और जब ये एंगल 5 फाइंड आउट हो जाएगा तो ये एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल 1 भी पता चल जाएगा। अब देखो, ये है 65 + 25, ये हो जाएगा 90 ये हो जाएगा, 180 में माइनस करने के बाद ये 90 ये हो जाएगा, और फिर 90 ये भी हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। सिमिलरली आपको एंगल 3 भी फाइंड आउट कर लेना है, और एंगल 3 फाइंड आउट करने के बाद वो भी 90 डिग्री आएगा। ओके। तो ये दोनों एंगल तो फाइंड आउट हो गए, 90 हो गए। अब इस एंगल 2 और 4 को फाइंड आउट करना है। ओके। एंगल 2 और 4 को फाइंड आउट करना है। आपको ये एंगल पता है, ये भी एंगल पता है। ये एंगल जो है ये 110 टोटल है, तो ये 55 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये 110 होगा तो ये 55 ये हो जाएगा, 55 ये हो जाएगा। उसके बाद ये एंगल भी पता है आपको, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। 90 + 55 आपको ऐड करके 180 में से माइनस करना है, ये एंगल पता चल जाएगा। इसी तरह से 90 + 55 ऐड करने के बाद 145 होगा, और 180 में से माइनस करने के बाद एंगल 12 की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। एंगल 12 35 डिग्री हो जाएगा, और फिर एंगल 11 फाइंड आउट कर लेना है, वो आ जाएगा सिमिलरली इन द सेम वे एंगल 25 डिग्री आ जाएगा। 25 + 35 को ऐड करना है, 180 में से माइनस करना है। ठीक है। एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 180 - 25 + 35। एंगल 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 25 + 35 ऐड करना है और माइनस कर देना है। ठीक है। 180 में से माइनस करना है, तो आ जाएगी 120 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ओके। अब देखो यहाँ पे जो 120 डिग्री ये वैल्यू आई, ये 90 है ही पहले से। अब जो है तो सभी को इन 3 एंगल्स को ऐड करना है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो 360 में से उसको माइनस करना है। अब इसको माइनस करोगे ये एंगल 4 आ जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा 60 डिग्री। ओके। ओके क्लास, इस तरह से सभी जो है सभी एंगल्स पता हो गए, 90, 120, 90, 60। ओके। इसी तरह से एंगल क्वेश्चन नंबर 14 है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पैरीमीटर ऑफ अ काइट इज 70 सेंटीमीटर, इट्स वन साइड 15 सेंटीमीटर, फाइंड अदर 3 साइड्स। ये काइट है, काइट के एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। और ये दोनों इक्वल है। अब देखो AB = 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB जो होगा वही AD होगा, AD = 15 सेंटीमीटर हो गया। अब सपोज़ कि ये दोनों x सेंटीमीटर हैं, तो x + x + 15 + 15 = 70 सेंटीमीटर। ठीक है। बिकॉज इट इज़ द पैरीमीटर ऑफ काइट। तो हम सभी को ऐड करना, 2x = 70 - 30 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 70 - 30 = 40 डिग्री। 2x तो 2x = 20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 20, ये 20 हो जाएगा। सभी साइड्स पता हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, EFGH is a rhombus so that EG bisects angle E and angle G both। ये एक रोम्बस है, इसमें ये आपको प्रूव करना है कि ये जो है EG जो है डायगोनल है, और क्या कहते हैं ये एंगल E और एंगल G को बाइसेक्ट कर रहा है।
ठीक है, बाइसेक्ट करना मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये हो जाएगा कि इस ट्रायंगल की सभी साइड्स और सभी एंगल्स इस ट्रायंगल के इक्वल होंगे, तो सभी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यही प्रूव करना है। देखो ई एफ इक्वल टू जी एच, ई एफ इक्वल टू जी एच इन दोनों ट्रायंगल के लिए, और एफ जी इक्वल टू एच ई, एफ जी इक्वल टू एच ई, और ये साइड तो कॉमन है ही है, तो इसकी ऑल थ्री साइड्स इस ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स से इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे क्या कहते हैं जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है डायगोनल ई जी जो है वो इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एंड एंगल जी बोथ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।